फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंपली निटिंग चैनल पे। आज इस चैनल पे हम ये डायमंड शेप वाला डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। डिज़ाइन दिखने में जितना सुंदर है, बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो डिज़ाइन है ये 14 के मल्टीपल में चलेगा। आप 14, 14, 14 ऐसे स्टिचेस को प्लस करते जाइए। देखिए, पहले 14 फिर 14 ऐसे प्लस प्लस करते जाइए। लास्ट में आपके 3 फंदे जो है वो एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये जो आपका डिज़ाइन है ये आपके किसी भी प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगा। अगर आप लेडीज प्रोजेक्ट में बिना बॉर्डर के इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से सीधे तरफ के आप स्टिचेस डाल दीजिए, राइट साइड वाले स्टिचेस डाल दीजिए और 2 सलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका मोटा सा एक बॉर्डर में बेस तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप राइट साइड से डिज़ाइन को स्टार्ट कर देना। और जेंट्स प्रोजेक्ट में अगर आपको इसे डालना है तो आप बॉर्डर के बाद रॉन्ग साइड से जो है फंदे बढ़ा लेना और राइट साइड से डिज़ाइन को डालना स्टार्ट कर देना। तो डिज़ाइन जो है वो 24 रोज का रिपीट पैटर्न है। एक एक सलाई को आपको ध्यान से देखना होगा तो आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 14 के मल्टीपल करके 28 और उसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो ऐसे 31 स्टिचेस सलाई में डाल दिए हैं। और ये इसमें मैंने 2 सलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर दी है। तो ये ऐसे मोटा सा बेस इसमें तैयार हो गया है। अब देखिए, राइट साइड है और डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। तो देखिए 24 रोज का रिपीट पैटर्न है जिसमें से सिर्फ आपको राइट साइड में जो है डिज़ाइन पे ध्यान देना है। रॉन्ग साइड को आपको सारा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं डिज़ाइन। ये फर्स्ट रो राइट साइड, पहले फंदे को मैंने स्लिप किया, एक फंदा मैंने बुना। अब धागा आगे लाएंगे। देखिए, धागा आगे लाके अगर हम सीधा फंदा बुनते हैं तो यहाँ पर एक आपकी जाली आएगी। तो देखिए, धागा मैंने आगे किया और इसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे हम इसके तुरंत बाद सीधे बुनेंगे। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे हमें 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो देखिए, 3 फंदे का एक फंदा हम कैसे करेंगे। ये पहला फंदा और ये दूसरा फंदा हम छोड़ देंगे और ये तीसरा फंदा। देखिए, इस तरह से इन दोनों फंदों को आप मिडिल में लेंगे और इन्हें बुन देंगे। बैक साइड से ऐसे बुन देंगे और अब तीनों फंदों को हम उतार लेंगे और जो बीच वाला बिना बुना वाला फंदा है इसे हम लेफ्ट निडल पे चढ़ा लेंगे। जो बुना हुआ फंदा है जिसे हमने 2 का 1 किया है अभी, उसे भी हम लेफ्ट निडल पे लेंगे और बिना बुने वाले फंदे को इस पे से इस तरह से उतार लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग चाहिए। देखिए, जैसे आप इस डिज़ाइन में देख रहे हैं ना, ये जो सीधा फंदा चल रहा है ये फिनिशिंग चाहिए। तो इसलिए हमें जो है 3 का 1 जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये 3 का 1 हमने कर दिया है। इस फंदे को हम राइट निडल पे ले लेंगे। आगे हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, धागा हम आगे लाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जाली देनी है। अब ये जो एक फंदा है इसे सीधा बुनेंगे, फिर से इसके दूसरी साइड पे हमें जाली देनी है। तो हम धागा आगे लाएंगे और आगे 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो आपके जितने भी फंदे हैं आपको इसी तरह से बुन के इस पैटर्न को रिपीट करना है। देखिए, 4 फंदे हो गए हमारे और ये 5। इसके बाद हमें फिर से इन 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो देखिए, पीछे से नीडल डालेंगे, 2 फंदे उठा लेंगे। बीच वाला फंदा मैंने छोड़ दिया है, उसे मैं नहीं बुन रही हूँ। तो हमने अब ये 2 फंदे बुन लिए हैं, तीनों को मैंने उतार दिया है और बीच वाले फंदे को मैं अब उठा लूंगी।
इसे इस तरह से इस फंदे पर से गिरा देंगे तो यहाँ पे एक केबल सा बनता जाएगा। आगे आप 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। जैसे हमने डिज़ाइन स्टार्ट करते हुए 2 फंदे बुनने के बाद जाली डाली थी, जब हम एंड में आएंगे इसी पैटर्न को दोहराएंगे। आप जब एंड में आएंगे तब भी आपको धागा आगे लाना होगा और लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुनना होगा। तो पहली सिलाई इसी तरह से आपको कंप्लीट करनी होगी। अब रॉन्ग साइड की जो सिलाइयाँ हैं ये आपको पूरी पर्ल वाइज बनानी है, यानी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो इसे आप इसी तरह से धागा आगे करते हुए उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। देखिए थर्ड रो और राइट साइड आप कैसे बनाएंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप करना है। अब 1 और ये जो जाली डाली थी हमने ये 2, ऐसे 2 फंदे आपको सीधे बुनने हैं। फिर से धागा आगे लाएंगे। अब थर्ड रो में हमें 4 फंदे सीधे बुनते हुए जाना है। तो 1 2 3 और 4, इन 4 फंदों को सीधा बुनने के बाद अब देखिए ये जो केबल वाला हमारा फंदा हमने 3 का 1 किया था ये बीच में है, तो इसके अगल बगल वाले फंदे के साथ हमें 3 का 1 करना है। तो मैंने 2 फंदों में से पीछे से सिलाई डाल दी है। अब इसे हम बुन के निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 करेंगे और ये सेंटर वाला फंदा हम उठा लेंगे। दोनों फंदों को लेफ्ट नीडल पे लेके आएंगे और जो बिना बुना वाला फंदा है इसे इस पे से उतार देंगे। तो इस तरह से हमें हर बार 3 का 1 करते हुए जाना है। आगे हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 4 फंदे सीधे। इसके बाद फिर से हम जाली डालेंगे और जाली डालते हुए अब बीच में जो आपके 3 फंदे हैं वे सीधे आएंगे। देखिए एक जाली वाला, ये एक मिडिल वाला और ये तीसरा जाली वाला। इन 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद अब धागा आगे लाएंगे, फिर से एक जाली डालेंगे और आगे 4 फंदे आप सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 और 4। देखिए अब क्या होगा, ये जो केबल बन रही है ये इसके अगल बगल वाले फंदे आपके कम होंगे, जहाँ पे जाली डाल रहे हैं वहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। अब 3 का 1 करेंगे। तो सेम मेथड से हर बार आपको 3 का 1 करना है और ये सबसे सिंपल मेथड है 3 का 1 फंदा करने की, जब अगर आपको केबल सीधी चाहिए हो तो। देखिए अब आगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। इसके तुरंत बाद हमें जाली डालनी है और आगे हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे। देखिए 5th रो राइट साइड कैसे बनेंगे। जहाँ तक आप जाली डालते हो फ्रेंड्स वहाँ तक के सारे फंदे आपको सीधे बुनते हुए जाना है। तो देखिए 3 और ये चौथा फंदा जो जाली से बढ़ा था, ऐसे 4 फंदे हमने सीधे बनाए। धागा आगे करेंगे। देखिए 1 2 और 3 फंदे सीधे। अब 3 फंदे का यहाँ पे 1 फंदा करना होगा। तो मेथड वही है। तीन फंदे का 1 फंदा, फिर से आगे 3 फंदे सीधे, 2 और 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाइए और ये अब बीच में आपको जाली से बड़े हुए 5 फंदे मिलेंगे, इन्हें आप सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम धागा आगे लाएंगे। आगे हमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे हमें 3 फंदे का 1 फंदा करना है। देखिए आपको जिस भी तरह से 3 फंदे का 1 फंदा करना आता हो आप उस तरह से कर सकते हैं, बस आपको केबल जैसा लुक आना चाहिए।
अब 3 फंदे आगे मैंने सीधे बनाए हैं, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और लास्ट के 4 फंदे सीधे और ये 4। बैक साइड की रो पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। 7th रो राइट साइड देखिए कैसे बनेगी। एक फंदा उतारेंगे, अब 1 2 3 और ये जो जाली वाला फंदा बढ़ाया था उसे भी हम सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे लाइए और आगे 2 फंदे आप सीधे बुनेंगे। अब 3 फंदे का एक फंदा करना है, तो पीछे से नीडल डाल के हमने 2 फंदे उठाए, सेंटर वाला फंदा हमने छोड़ दिया, दोनों फंदे हमने बुने और सेंटर वाले फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार दिया। अब आगे 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे। अब बीच में आपको 7 फंदे जो है वो सीधे मिलेंगे, इन्हें हमें सीधा ही बुनना है। ये 6 और 7 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे और 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें 3 फंदे का एक फंदा करना है। तीन फंदे का एक किया, इसके आगे 2 फंदे सीधे बनाए। देखिए आपको पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। जब आप लास्ट में आएंगे तो आपको धागा आगे करना है और जाली डालते हुए आगे के फंदे पूरे सीधे बनाने हैं। तो आपको 5 फंदे मिलेंगे, तो 5 फंदों को आप सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आपको रो 7 को कंप्लीट करते हुए जाना है। रो 8 को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। रो 9 और राइट साइड कैसे बनेगी इस डिजाइन की, देखिए एक फंदा उतारने के बाद देखिए जाली तक के सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो 2, ये 3, 4 और 5, धागा आगे करेंगे। अब बस हमारे पास ये एक फंदा बचा है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी। 3 फंदे का हम एक फंदा करेंगे। तीन फंदे का एक फंदा और एक फंदा सीधा। अब धागा आगे करेंगे, आगे 9 फंदे जो है वो पूरे सीधे बनेंगे। ये 9 फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे 3 फंदे का एक फंदा। इस तरह से 2 फंदे हमने बुन लिए बैक लूप से। सेंटर वाले फंदे को जिसको नहीं बुना था उसे हम बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो इस तरह से ये जो है बीच में फली बनती जाएंगी, देखिए तो ये फिनिशिंग लगेगा। तो अब फिर से हम धागा आगे लाएंगे और बाकी सारे लास्ट के फंदे सीधे आएंगे एज स्टिच तक। 10th रो रॉन्ग साइड मैं उल्टी बुन लेती हूँ। देखिए 11th रो है और राइट साइड है, कैसे बनेगी देखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाए जाएंगे। धागा आगे लाइए। अब यहाँ पे हमें बस 3 फंदे सीधे मिल रहे हैं, तो इन 3 फंदों का हमें एक करना है। तीन का एक किया,
अब तुरंत हम धागा आगे लाएंगे और बीच में हमें 11 फंदे मिलेंगे, तो उन्हें हमें सीधा बुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदों को सीधा बुनने के बाद धागा आगे लाएंगे और देखिए आपको फिर से यही पैटर्न मिलेगा। आपको 3 का 1 करना होगा। ये 11th रो चल रही है। 11th रो पे आपको केबल के आजू बाजू में बस एक ही फंदा मिलेगा, तो उसे पकड़ के आपको 3 का 1 करना है। देखिए 3 का 1 हो गया। अब फिर से धागा आगे लाएंगे, लास्ट तक आपको यही पैटर्न रिपीट करना है और लास्ट में आपको आने के बाद जाली डालते हुए आगे के सारे फंदे आपको सीधे बुनने हैं। तो आगे जो आपको 7 फंदे मिलेंगे उन्हें आप सीधा बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 12 लाइंस हमने इस डिज़ाइन की डाल ली है। तो 12 लाइंस के बाद जो है डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ये 24 रोज का रिपीट पैटर्न है। तो जो अगली 12 लाइंस है वो डिज़ाइन तो सेम है, बस उसकी स्टार्टिंग कुछ अलग होंगी, क्योंकि उसमें जो है ये जो है फली वो यहाँ से स्टार्ट होंगी और चेन जो है वो इस तरह से कुछ जाएंगी, तब ये डायमंड शेप बनेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है वो बीच में जो हमने फंदे बढ़ाए हैं जाले से वहां पर आएगा, वहां पे शिफ्ट होगा। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए एक एजेस वाले फंदे को तो हम उतार ही लेंगे। अब जो नेक्स्ट फंदा है इसे मैं पलट के इस तरह से सीधा करूंगी और बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा करना है। तो इस तरह से हमें इस डिज़ाइन की स्टार्टिंग करनी है 13th रो पे। अब देखिए आगे 1 2 3 4 और 5 फंदे मैंने जाली तक के सीधे बनाए। अब धागा आगे करेंगे। ये जो मिडिल वाली हमारी केबल वाला फंदा है इसके हमें दोनों तरफ जाली देनी है। तो इसे मैंने फंदा आगे करके धागा आगे करके इस फंदे को एक बार सीधा बुना, फिर से धागा आगे करेंगे और आगे के 5 फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 और 5। देखिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन डाली थी, 5 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदे के अगल बगल में जो हमने जाली डाली थी वही डिजाइन स्टार्ट हो गया है। अब देखिए हम मिडिल में हैं, ये जो हमने फंदे बढ़ाए थे इसके हम मिडिल में हैं। तो इसके जो ये मिडिल वाला फंदा है और इसके आजू बाजू वाले 2 फंदे, इन 3 का हमें अब 1 फंदा करना है। तो वही प्रोसेस है। देखिए पीछे से हम 2 फंदे उठा लेंगे, सेंटर वाले फंदे को छोड़ देंगे, 2 का 1 बनाया, अब सेंटर वाले को उठा लिया और इसके ऊपर से पलट दिया। बस इस तरह से आपको 3 फंदे का 1 फंदा करते हुए जाना है। आगे 5 फंदे सीधे, तो 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे, 1 धागा आगे लाएंगे, आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। देखिए लास्ट में जब आप आएंगे इसी डिजाइन को आप रिपीट करते हुए जाएंगे। जब आप लास्ट में आएंगे तो आपको 3 फंदे मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 फंदे का 1 फंदा करना है। तो देखिए इस तरह से फ्रंट लूप से सिलाई डाल के आप 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे और एजेस वाले स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आपको 13 रो डालनी है और डिजाइन को शिफ्ट करना है 13 रो से। 15 रो और राइट साइड कैसे बुनेगी देखिए। ये एजेस वाले फंदे को आप बुन सकते हैं, मैं बिना बुने ही उतार रही हूँ। अब इस फंदे को हम फिर से पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा बुनेंगे। तो स्टार्टिंग बस ऐसे ही करनी है आपको हर लाइन में, जब आप अगले 12 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे। अब 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनेंगे,
धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे। तो 1 2 और 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, आगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदे का एक फंदा, आगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हम जाली देंगे और आगे के 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर से जाली देंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। अब लास्ट में जब 3 फंदे बचेंगे तो 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से और ए स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से आपको 15th रो डालनी होगी। देखिए 17th रो है और राइट साइड है, कैसे बनेगी। इस फंदे को मैं पलट के सीधा करूंगी और 2 फंदे का एक फंदा बनाऊंगी तुरंत ए स्टिच बनाने के बाद। अब आगे 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। इसके बाद धागा आगे करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। अब धागा आगे कीजिए और 1 2 और 3 फंदे आप सीधे बनाइए। इसके बाद 3 फंदे का एक फंदा, 3 फंदे का एक फंदा। इसी तरह से करते जाइए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी मेथड है। देखिए आगे 1 2 और 3 फंदे सीधे, धागा आगे लाएंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बनाने के बाद जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे और 1 2 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट में जब 3 फंदे बचेंगे तो 2 फंदे का एक फंदा फ्रंट लूप से करेंगे और एक फंदा आप सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से आपको 17th रो को कंप्लीट करना है। देखिए 18 रोज के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें 19th रो डालेंगे। तो 19th रो और राइट साइड कैसे डलेगी, देखिए एक फंदे को उतारेंगे, फिर दूसरे फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा हम बैक लूप से बुन लेंगे। अब आगे 1 और 2 फंदे सीधे, धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे का आप यहाँ पे एक फंदा करेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में यही तरीका आपको सिखाया है फ्रेंड्स। देखिए अब 1 और 2, आगे 2 फंदे सीधे। अब धागा आगे लाएंगे और 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। धागा आगे, 1 2 फंदे सीधे, 2 फंदे का एक फंदा फ्रंट लूप से करेंगे और ए स्टिच को सीधा बुनेंगे। 20th रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। अब देखिए 21वीं रो है और राइट साइड है, कैसे बुने जाएंगे। एक फंदा उतारेंगे, इसे पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा हम बैक लूप से बना लेंगे। अब एक फंदा सीधा, धागा आगे लाइए और 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब धागा आगे लेके आइए, एक फंदा सीधा और 3 फंदे का एक फंदा। इस तरह से करेंगे। अब एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लाएंगे और 9 फंदे सीधे बुन देंगे। एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और 2 फंदे का एक फंदा लास्ट में हम फ्रंट लूप से बना देंगे और एजेस वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आपको 21वीं रो कंप्लीट करनी है। 23rd रो है और राइट साइड है फ्रेंड्स। देखिए क्या करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, इसे पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से बुन लेंगे। अब आगे हमारे पास कोई फंदा नहीं है तो हम जाली डालेंगे और 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके बाद जाली डालेंगे और 3 फंदे का एक करेंगे। तीन फंदे का एक करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, आगे 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब धागा आगे लाएंगे, यहाँ पर भी हमारे पास सीधा फंदा कोई है नहीं बुनने के लिए, हम 2 फंदे का फ्रंट लूप से एक फंदा कर देंगे और एक फंदा सीधा। रॉन्ग साइड की रो आपको पूरी उल्टे फंदों के साथ बुननी होंगी। फ्रेंड्स इन्हीं 24 सिलाइयों को 24 सिलाइयों को आप अगर रिपीट करते जाएंगे तो आपका इस तरह से ये बर्फी पैटर्न बन के तैयार होगा। देखिए ये इस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। मैंने बहुत सारे स्वेटर्स में इसे डाला है, बहुत लोग पसंद करते हैं, तो आप भी बनाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।